ये कहानी है जिग्नेश के घर की। जिग्नेश की पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए रमा ने अपने बेटे जिग्नेश की दूसरी शादी करवा दी। सीमा का शादी के बाद पहला दिन था। वो रसोई में जाती है कुछ बनाने के लिए। अरे ये किसके चलने की आवाज है? यहाँ मेरे सिवा तो कोई नहीं। लगता है मेरा वहम है। नहीं नहीं, यहाँ कोई तो जरूर है। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है। इतने में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। सीमा बहुत डर जाती है और भाग के अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई है वहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अरे नहीं बेटिया, शादी की थकान है। लगता है तू बहुत थक गई है। वो इतने सारे जेवर गहने पहनी थी ना, थोड़ा आराम कर ले फिर सब ठीक हो जाएगा। सीमा को भी लगता है कि यह उसका वहम है। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है, हवाएं चलने लगती है। वो अनदेखा करके बिस्तर पर लेट जाती है। फिर से उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। वो मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता। सीमा जिग्नेश को फोन लगाती है और बोलती है, अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है। मुझे कभी पायल की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी के हंसने की। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जल्दी से घर आ जाइए। जिग्नेश जल्दी से अपना काम खत्म करके रात को घर आता है। सीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो सीमा से बोलता है, सीमा क्या हुआ बताओ, तुम इतना घबरा क्यों गई थी? कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे जगाना मत। जिग्नेश अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ ये सीमा को क्या हुआ है? दोपहर में सीमा ने मेरे पास फोन किया था, बोल रही थी उसको बहुत डर लग रहा है। और मैं जब घर आया और पूछा कि क्या हुआ बताओ, तो बोल रही है कुछ नहीं, और उसकी आवाज भी कुछ बदली सी लग रही थी। नहीं बेटा, उसे कुछ हुआ नहीं है, बस बेचारी थक गई होगी, इसलिए ऐसा बोल रही होगी। अरे बेटा तू वो छोड़, अरे अपनी तो किस्मत चमक गई। अरे ये लड़की नहीं सोने की चिड़िया निकली। शादी में तो क्या गहने पहने हुए थे इसने, मैं तो देखती ही रह गई। ऊपर से 4 लाख दहेज, अपनी तो लॉटरी लग गई। चल तू जा सो जा, मैं भी सोने जा रही हूँ। जिग्नेश भी सोने चला जाता है। आधी रात थी, रात के 12 बज रहे थे। जिग्नेश की जरा सी आंख खुलती है तो देखता है सीमा नहीं है। उसे अचानक पायल की आवाज आने लगती है। उसे लगता है सीमा बाहर होगी। वो बाहर जाके देखता है तो सीमा कहीं जा रही थी। वो उसे आवाजें लगाता है पर वो सुनती ही नहीं। जिग्नेश उसका पीछा करता है तो देखता है सीमा कहीं जंगल की तरफ जा रही है। जब वो उसका पीछा कर रहा होता है, उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तब तक सीमा गायब हो जाती है। वो बहुत डर जाता है और भाग के घर वापस आ जाता है और माँ के पास जाके सो जाता है। अगली सुबह जिग्नेश जब उठता है तो देखता है सीमा झाड़ू लगा रही थी। वो देख के दंग रह जाता है और सीमा से बोलता है, सीमा कल रात तुम कहाँ जा रही थी? और जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तो वो आवाजें कैसी थी और अचानक तुम गायब हो गई? अरे आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं कल रात यही तो थी। और कैसी आवाजें? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही। लगता है जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। आपको थोड़ा आराम की जरूरत है। आप आराम करो, बाकी के काम मैं संभालती हूँ। जिग्नेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो सोचता है कि आज रात फिर देखता हूँ कि सीमा जाती कहाँ है। इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। उस दिन फिर रात को जिग्नेश और सीमा खाना खा के सो जाते हैं। जिग्नेश फिर देखता है कि सीमा फिर रात को कहीं जा रही है। जिग्नेश उसका पीछा करता है, फिर से वही आवाजें आने लगती है। जिग्नेश डरता नहीं है और हिम्मत से आगे बढ़ता है। फिर अचानक उसके सामने एक साया आ जाता है। वो उसे देखकर बेहोश हो जाता है। जिग्नेश की जब आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है। वो जल्दी से माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है।
दोनों मिलके तांत्रिक के पास जाते हैं। तब जिग्नेश तांत्रिक से बोलता है, बाबा हमें बचा लीजिए, मेरी पत्नी के अंदर एक चुड़ैल है, हमें बचा लीजिए बाबा। घबराओ मत बेटा, बात क्या है विस्तार से बताओ। बाबा मेरी सीमा से नई नई शादी हुई है। शादी के दिन तो वो ठीक थी, शादी के अगले ही दिन उसका बर्ताव बहुत बदल गया। घर में बहुत अजीब अजीब आवाजें आती है और रात में मेरी पत्नी सीमा पता नहीं कहाँ जाती है। 2 बार मैंने उसका पीछा करना चाहा, पर वो अचानक गायब हो जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब आंख खुलती तो मैं कमरे में होता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, कहीं वो हमें मार ना डाले। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हारे घर आता हूँ, पर इस बात की तुम्हारी पत्नी को तनिक भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जिग्नेश और उसकी माँ वापस चले जाते हैं। तब तांत्रिक अपने में कुछ बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, कहीं वो कोई सच में चुड़ैल निकली तो, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पर पैसों की भी जरूरत है और वे लोग मालदार भी लग रहे थे। अब उनको कैसे बताऊं कि मैं कोई तांत्रिक नहीं ढोंगी हूँ। एक काम करता हूँ, धीरे से कोई मंत्र पढ़ दूंगा और तुरंत पैसे वसूल के वहां से भाग जाऊंगा। फिर तांत्रिक रात को उनके घर जाता है। जिग्नेश सीमा को कमरे में बुला के ले गया और पीछे से तांत्रिक और जिग्नेश की माँ जाते हैं। तब तांत्रिक सीमा से बोलता है, सीमा बिटिया बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, तुम रात को कहाँ और किस लिए जाती हो? पर बाबा मैं तो कहीं नहीं जाती, और आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो जिग्नेश बिटिया कहीं नहीं जाती, मैं जाता हूँ, चलिए। अरे बाबा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आधी रात के 12 बजे जंगल की तरफ जाते हुए। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या रे? लगता है तुझे अपनी जान की चिंता नहीं। देख तांत्रिक, मेरी दुश्मनी इन दोनों माँ बेटे से है, जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। पर तुम हो कौन और हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अरे जिग्नेश, अपनी शर्मिली को भूल गए क्या? और माँ जी, इसी घर में मुझे जलाया था ना, बस दहेज के लिए, इतनी जल्दी भूल गए। तुम सबको क्या लगा मुझे इतनी बेदर्दी से मारोगे और खुद चैन से जियोगे? मरोगे, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। अरे शर्मिली तुम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी शर्मिली हमें माफ कर दो, हमें पछतावा है, हमें माफ कर दो। दहेज की लालच ने हमें अंधा कर दिया था। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, जिग्नेश तो तुम्हारा पति है। अरे गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हो तुम सब। माँ, पति, अरे आग लगे ऐसे पति और माँ को। अरे तब तुम्हारी ममता कहाँ गई, जब तुमने बेदर्दी से मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर मुझे जिंदा जला दिया था? अरे तब कहाँ था वो पति जिसकी पत्नी के साथ इतना जुल्म हो रहा था? अब चैन से सोने के लिए तैयार हो जाओ। अलविदा सासू माँ, अलविदा मेरे प्यारे पति। Kenapa tak tidur lagi? Ha?